नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र वैष्णव है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में गठिया और जोड़ों के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। गठिया के मरीजों को अपनी दवाइयाँ बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए। जिस दवाई पे, जिस डोज पे वो स्टेबल हैं, उनकी बीमारी कंट्रोल है, वो डोज़ को और वो दवाई को बंद नहीं करना है, उसको आप लेते रहें और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे आप रेगुलर परामर्श लेवें। कई बार कोरोना की वजह से आप अपने अगर डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं तो अपनी दवाइयों को बंद नहीं करना है। आपको लगता है कि आपकी बीमारी कंट्रोल में, ठीक में है और ठीक है और दवाइयाँ आप बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। वो आपकी बीमारी दवाई से कंट्रोल है, इसीलिए आपका पेन कंट्रोल में है। दवाई को बंद करेंगे तो बीमारी फिर से आ सकती है। तो दवाई बंद नहीं करनी है और अगर अपने डॉक्टर की सलाह नहीं ले सकते हैं तो उन्हें टेली कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट करें और दवाई बंद नहीं करना है। दूसरा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाई का बड़ा कन्फ्यूजन अभी कोरोना के टाइम में हुआ है कि ये गठिया की जो दवाई है और कोरोना में भी काम आती है, लेकिन इससे हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये 100% सच नहीं है। कोरोना में ये दवाई को, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, काम में लिया गया है और कुछ एक पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनकी हार्ट की गति से संबंधित कुछ समस्या आई है। लेकिन जब बाद में उसको रिट्रोस्पेक्टिवली वापस से देखा गया तो पाया गया कि कई पेशेंट में कोरोना की वजह से भी हार्ट की दिक्कत होती है और उसको एट्रीब्यूट किया गया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से। गठिया के मरीजों में रूमेटोलॉजिस्ट और फिजिशियन इसको कई दशकों से काम में लेते आ रहे हैं और इसका हार्ट के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर और नगण्य ही देखा गया है। गठिया के डॉक्टर कभी भी एक ईसीजी, अंडरलाइंग ईसीजी या इको पहले कराकर नहीं देखते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई को शुरू करने से पहले। ओके, लेकिन अगर ये समस्या अगर आई है और अगर जिनका हार्ट की बीमारी अगर पहले से है तो अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करिए, उसको तुरंत बंद ना करें। ठीक है। दूसरा है कि गठिया इस कोरोना के काल में लोग अपने जोड़ों की समस्याओं को और गठिया की समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने की वजह से जब तक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तब तक वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो आप इसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि जितना ट्रीटमेंट डिले होता है उसमें उतना टाइम में वो परमानेंट डैमेज काफ़ी हद तक जॉइंट्स में कर देता है, अंगों में कर देता है। अगर जितना, जैसे आग लगी हुई है, आप सोचोगे कि आग को थोड़ा टाइम बाद बुझाया जाए, तो जब तक आग रहेगी तब तक वो कुछ ना कुछ तो जलाएगी ना। तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की दवाई को तुरंत लीजिए। अगर हम लोग डिले करते हैं तो परमानेंट विकृति या जो डिफॉर्मिटी वाली समस्या होती है वो आ जाती है। उसके बाद में फिर दवाइयाँ भी ज़्यादा चलती है और पूरा कंट्रोल आने में भी समय लग जाता है। एक गठिया के इलाज में हमने पहले भी डिस्कस किया है विंडो पीरियड के बारे में कि 3 से 6 महीने का एक विंडो पीरियड ऐसा होता है, अगर उसमें दवाई को टाइम पे शुरू किया जाए तो लॉन्ग टर्म जो हमें इफ़ेक्ट मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें दवाई की रिक्वायरमेंट, डोज की रिक्वायरमेंट कम रहती है और परमानेंट डिफॉर्मिटी या विकृति आने की संभावना कम रहती है। तो गठिया के कोरोना काल में आप दर्द को इग्नोर नहीं करें। दूसरा ये है कि गठिया का बीमारी का कोई परमानेंट इलाज संभव नहीं है, ये भी एक मिथ्या है। इसका अच्छा इलाज संभव है। आज की तारीख में कई बढ़िया दवाइयाँ अवेलेबल है, उसके ऑप्टिमम यूज़ करने से अपन गठिया को बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं, कम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे। थैंक यू।